हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ब्रॉड और डीप नेक ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूं, जिसे हम प्रिंसेस कट में करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी शोल्डर पट्टी हमें 1.5 इंच की रेडी रखनी है। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है, कितना हमें शोल्डर रखना है, कितना हमें आर्मोल डाउन करना है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की हम कटिंग शुरू करेंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अस्तर को अच्छे से आयन कर लिया है और फोल्ड करके रख लिया है। नीचे की साइड से हम 1 इंच का फैब्रिक छोड़ देंगे और एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। 14.5 की लेंथ है, उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है। 15.5 में मार्किंग कर लेंगे। दूसरी साइड में भी हमें सेम मार्किंग करना है। इससे हमारी शोल्डर की लाइन बराबर रहेगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। तो इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हमें आर्मोल डाउन करना है। आर्मोल डाउन करने के लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना है। चेस्ट है 35.5, उसे हमें 6 से डिवाइड करना है। 5.9 आता है, उसमें हमें 1 इंच ऐड करके 6.9 में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी चेस्ट की लाइन हो गई। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। 29 इंच की कमर है, उसका 1/4 करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.50 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 14 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7 इंच में हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम फुल शोल्डर के हिसाब से ही मार्किंग कर रहे हैं। जब हम डीप नेक लगाएंगे उसके हिसाब से शोल्डर में से माइनस करेंगे। अब हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। 35 इंच की अपर चेस्ट है, उसका 1/4 करके हम यहाँ पे 8.75 इंच में मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर डीप और ब्रॉड नेक है, तो उसके हिसाब से हमें इसमें से ½ इंच माइनस कर देना है और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। स्केल लेंगे, चेस्ट के पॉइंट को वेस्ट के पॉइंट से मिला देंगे और बाहर की साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें शोल्डर माइनस करना है। उससे पहले हमें बैक की पट्टी रेडी रखनी है। तो 3.5 इंच की पट्टी रेडी रखनी है, तो उसमें हम ½ इंच ऐड करके 4 इंच में मार्किंग कर लेंगे। और नीचे से हमें नेक की विड्थ रखनी है 3 इंच की। अब ऊपर से हमारे नेक की डीप हो गई 11.25 इंच, उसमें ½ इंच स्टिचिंग का मार्जिन है, तो 11.75 इंच में यहाँ पे हमारी मार्किंग है। अब इसके हिसाब से हम शोल्डर में से माइनस करेंगे 2.5 इंच। जिस हिसाब से 11 इंच से ऊपर का नेक डीप है और नेक ब्रॉड भी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हमें शोल्डर पट्टी भी 1.5 इंच की ही रेडी रखनी है। माइनस करने के बाद यहाँ पे शोल्डर 4.50 इंच का है। अब नीचे हमें बैक पार्ट के हिसाब से ½ इंच और ऐड करना है, तो 5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अब ऊपर के पॉइंट से और नीचे वाले पॉइंट को दोनों को हमें स्केल से स्ट्रेट कर देना है। शोल्डर स्लोप करेंगे ½ इंच। अब यहाँ से मैं नेक की विड्थ लगा लूँगी, 2.25 इंच में मार्क करूँगी और वहाँ से हम शोल्डर स्लोप वाले पॉइंट को स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए, 1.5 इंच का। तो देखिए दोनों साइड में हमारा स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के रखा है। तो अगर हमें कैनवास लगाना है तो फिर हमें स्टिचिंग का मार्जिन नेक की साइड से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नीचे की साइड में जो हमने नेक विड्थ लगाया था 3 इंच, दोनों पॉइंट को हमें स्केल से ड्रॉ कर लेना है। अब हम शोल्डर में आएंगे। यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन कर देना है। जो शोल्डर स्लोप किया था उसे हमें नेक की साइड से स्ट्रेट करना है, क्योंकि अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो नेक की साइड में ये फैब्रिक ऊपर की साइड उठ जाएगा। इसके लिए हमारा शोल्डर फिर टाइट नहीं बैठेगा, तो इसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ से हम आगे की साइड मार्क करेंगे। 0.75 इंच से 1 इंच तक हम मार्किंग कर सकते हैं और यहाँ से हम मेजर करेंगे 6.5 है, उसका हाफ करके 3.25 इंच में मार्क करेंगे। आर्मोल के पॉइंट से हमें ½ इंच या 0.75 इंच अंदर की साइड मार्क करना है। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम यहाँ पे आर्मोल का शेप लगा लेंगे।
अब यहाँ से हमें नीचे की साइड में 0.25 इंच मार्क करना है। इस तरीके से शेप को आगे की साइड बढ़ा देंगे। शोल्डर की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है, या जितना हम शोल्डर में दबाते हैं उतना छोड़ना है। और आर्मोल को चेक करना है। जितना हमारा आर्मोल होता है उसका हाफ रेडी आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा 17 इंच का आर्मोल है, 8.50 इंच रेडी है। एक बार आप फिर से देखिए किस तरीके से मैं मेजर कर रही हूँ। इस तरीके से आपका आना चाहिए। हमारा साइड में जो हमारा स्लीव्स का अटैच करने वाला मार्जिन रहता है वो आपको छोड़ देना है। अब हम यहाँ पे नेक शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा पान का जैसा शेप है, लेकिन एकदम प्रॉपर जो पान शेप रहता है उस टाइप का नहीं है। तो मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप देखिए। तो इस तरीके से आते हुए मैं हल्का सा बाहर की साइड लूँगी 0.25 इंच, और ऊपर की साइड फिर हमें लाइन में ही मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए 0.25 इंच का ही मैंने बाहर की साइड में लिया है। तो इस तरीके से करते हुए हमें नीचे की साइड में ड्रॉ कर लेना है। अब हम बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच में हम मार्क करेंगे, फिर हमें उसके साइड में 1/2 इंच में मार्क करना है। डार्ट की लेंथ लगाएंगे 3.5 इंच। यहाँ पर अभी डीप नेक है तो उसके हिसाब से हम डार्ट की लेंथ कम करेंगे। 1/2 इंच नीचे की साइड में ड्रॉ कर लूँगी, और यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड माइनस करना है। ये डीप नेक है तो हमें सेंटर वाले पॉइंट से ऊपर की साइड में कमर की साइड माइनस करना है। दूसरी वाली साइड में हम हल्का सा नीचे की साइड बढ़ा देंगे। अब स्केल से हम यहाँ पे साइड वाले पॉइंट्स को सेंटर वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा डार्ट रेडी हो गया है। जब हम डार्ट को इस तरीके से स्टिच लगाएंगे तो हमारा ब्लाउज नीचे की साइड में आराम से बैठ जाएगा। अभी हमने नीचे से मार्क किया है तो क्रॉस ब्लाउज दिख रहा है, लेकिन डार्ट लगने के बाद वो सीधा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जहाँ पर हमने मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हमें कटिंग करनी है। तो नीचे की साइड से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अस्तर फिर से ले लेंगे। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट को रखेंगे। पहले हमें बैक पार्ट को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो नीचे की साइड से हमारी जो मेन लेंथ है उसे ही मार्क करना है। जो हमारा नीचे डार्ट के लिए गया है उसे मार्क नहीं करना है। ये हुक वाली साइड से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी हमें फ़िक्स रखना है। शोल्डर वाली साइड से भी हमें फ़िक्स रखना है। आर्मोल की साइड से भी हमें मार्क करना है। तो इस तरीके से हम मार्क करते हुए आगे की साइड बढ़ाएंगे, और साइड में जो हमारा मार्किंग है उसे भी मार्क करेंगे, और जो हमारा फिटिंग वाला मार्क है उसे भी मार्क कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। नीचे पहले मेन लेंथ वाली जो लाइन है उसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है, और ये साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन। आर्म होल वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। ऊपर से भी हम स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट के लिए पहले मार्किंग करना पड़ेगा। इसके लिए इसे स्ट्रेट करना ज़रूरी है। अब हम नेक डीप से स्टार्ट करेंगे। 7 इंच का नेक डीप है, उसमें हम 1/2 इंच ऐड करके 7.5 में हम मार्किंग कर लेंगे और लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। नीचे की साइड में हमें नेक की विड्थ रखनी है 3.25 इंच। शोल्डर वाली लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कितना हमने शोल्डर स्लोप किया है, और इसे भी हमें स्ट्रेट कर देना है। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। साइड से हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है। 1.5 इंच का हमें शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है, तो नेक की साइड से भी हम स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देंगे। ऊपर वाले नेक पॉइंट से हम नीचे वाले पॉइंट को स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको शोल्डर पट्टी इससे ज़्यादा बढ़ानी है तो नेक वाली साइड से आपको शोल्डर पट्टी को बढ़ाना है। शोल्डर के बाहर साइड को हमें बढ़ाना नहीं है। शोल्डर को हमें नेक की साइड से बढ़ाना है, और अंदर की साइड में हमारी नेक की विड्थ कम हो जाएगी, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक अपने आप पहनने के बाद फैल जाएगा। अब नीचे हम राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे हमें ब्रॉड राउंड करना है। अगर शेप नहीं बन रहा है तो हल्का सा हम नीचे की साइड में ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं 0.25 इंच नीचे की साइड ले लूँगी और इस तरीके से शेप लगा लेंगे।
अगर आपको इससे ज़्यादा ब्रॉड करना है तो आप 0.25 इंच और बाहर की साइड मार्क करके ब्रॉड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे शोल्डर आपका बढ़ना नहीं चाहिए। शोल्डर जितना हमने माइनस किया है हो सके तो उससे 0.25 इंच और माइनस कर सकते हैं, लेकिन बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पे आपका नेक का शेप बराबर तरीके से नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व भी ले सकते हैं, उससे शेप लगा सकते हैं। अब हमें फ्रंट में हुक रखना है तो हुक का मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर नेक ब्रॉड है तो मैं वहाँ पे हुक का मार्जिन ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन नीचे की साइड में मैंने 0.25 इंच ऐड कर लिया है। अब हम एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 10.5 की लेंथ है, उसमें हाफ इंच ऐड करके हम 11 इंच में मार्क करेंगे। एपेक्स टू एपेक्स मार्क करने के लिए यहाँ पर हमें फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट की ज़रूरत है। 35 इंच की फुल बस्ट है, उसे हमें 10 से डिवाइड करना है और उसमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके हम यहाँ पे 4 इंच में मार्क कर लेंगे। स्केल लेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें नीचे मार्क करना है। यहाँ पे भी हमें सेम 4 इंच मार्क करना है, उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करके 3.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अगर आपकी कमर 28 इंच से कम है तो आप यहाँ पर 0.75 इंच भी माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे की साइड 2.5 इंच में डार्ट के लिए मार्क कर लेंगे। प्रिंसेस कट के फर्स्ट पार्ट को ड्रॉ करेंगे। एपेक्स पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को स्केल से स्ट्रेट करेंगे और दूसरी वाली साइड में भी हम अभी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का सेंटर निकाल लेना है। यहाँ पर हमें जो गैप देना है 1.25 इंच का होना चाहिए, तो हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा हमें एक साइड करना है, दूसरी साइड भी सेम मार्किंग करना है। तो कम से कम यहाँ पे 1.25 इंच का ये गैप आना चाहिए। अब हम पहले वाले पॉइंट को एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। स्केल ले लेंगे, इस तरीके से ऊपर की साइड में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का फर्स्ट पार्ट ड्रॉ हो गया है। अब यहीं से हमें दूसरे वाले पॉइंट को मिला देना है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब हमें सेकंड वाले पार्ट में प्रिंसेस कट का शेप लगाना है। तो यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व लेंगे। इस तरीके से पहले हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे की साइड में फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है, तो इस तरीके से हम ऊपर की साइड में शेप लगाएंगे। तो ये उल्टा शेप देना है आपको और यहाँ से हम ऊपर की साइड मिला देंगे। क्योंकि हमारी कमर कम रहती है इसके लिए हमें उसे उल्टा रखना है। यहीं से हम शेप को बढ़ाते हुए ऊपर वाली लाइन में मिला देंगे। साइड वाले पार्ट में पहले हम यहाँ पे 1 इंच माइनस कर लेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारे यहाँ पे 1 इंच मार्क करना है और आगे की साइड में हमें 1.5 इंच में मार्किंग करना है। अब हम ब्लाउज की लेंथ बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमें नीचे की साइड में 1 इंच पहले मार्क करेंगे और हुक वाली साइड में आएंगे तो यहाँ पे 0.75 इंच में मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अपेक्स पॉइंट से हम इस लाइन को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे 5.5 इंच का मेजरमेंट आया है, तो दूसरी वाली साइड में भी सेम हमें 5.5 में मार्किंग करना है और ये लाइन को नीचे की साइड बढ़ा देना है। स्केल लेंगे, स्केल से इस लाइन को हम आगे की साइड में ड्रॉ कर लेंगे। लाइन को डायरेक्ट नहीं बढ़ाना है, तो इस तरीके से हम बैक पार्ट को रखेंगे और जहाँ पे उसकी लेंथ ख़त्म हो रही है वहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए बराबर वैसे भी आ गया है। तो इस तरीके से हम इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोबारा से। एक सूत के बराबर मार्जिन कम था तो उसे भी हमने नीचे की साइड ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर से देखिए स्टिचिंग का मार्जिन मैं मार्क कर रही हूँ, उसे हमें छोड़ देना है और इस तरीके से हमें मेजरमेंट करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में 3.25 इंच आया है, उसे हमें आगे वाले मार्किंग में रखना है और 7.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और उसके आगे हमें 1.5 इंच का मार्किंग कर लेना है। अब ऊपर जो मार्क किया हुआ है उन दोनों पॉइंट को हमें इस तरीके से मिला देना है। ये हमारा मार्जिन हो गया और ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग हो गई। अब ऊपर वाली लाइन को तो हमने मेजर किया ही नहीं, इसे हम भूल गए। तो यहाँ पर देखिए 5.75 इंच का मेजरमेंट आया और इसे हम दूसरी वाली लाइन में मिलाएंगे तो सेम
5.75 इंच यहाँ पे आना चाहिए। तो इस तरीके से हम मार्क करेंगे और अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से हम आर्मोल वाला जो नीचे का पॉइंट है उसमें मिला देना है। तो यह हमारा मार्किंग लग गया है। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं यहाँ पर कटिंग से पहले आप लोगों को फुल ड्रेस का मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। तो ये सेंटर में मैंने देखिए पूरी लाइन ड्रॉ कर ली है और हुक का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स पहले यहाँ पे काउंट करेंगे कितना हमारा मेजरमेंट आ रहा है। केवल स्टिचिंग का मार्जिन हमें छोड़ना है और यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग नहीं किया है, मैं फिर भी मार्किंग करके आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट में भी हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है, फिर सेकेंड वाले पार्ट में भी इस तरीके से रखते हुए हमें 35 इंच का हमारा यहाँ पे फुल बस का मेजरमेंट है। तो यहाँ पे उसका 1/4 में मार्किंग करेंगे 8.75 इंच। उसके बाद यहाँ पर हमारा कितना लूजिंग आ रहा है 0.25 इंच का आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रख रही हूँ क्योंकि ये बैक में भी ब्रॉड है, 11 इंच तक का डीप नेक है, तो ब्लाउज़ थोड़ा बहुत अपने आप फैल जाएगा। अगर हमारा नेक डीप कम रहेगा तो हम यहाँ पे 1/2 इंच का लूजिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ थोड़ा सा बढ़ा के। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए हल्का सा बढ़ा के दिखा रही हूँ। मैं केवल फिटिंग वाली मार्किंग में ही करूँगी जो मेरी पहली वाली लाइन थी। तो यहाँ पर से 1.5 इंच का आगे की साइड में मार्जिन ले लेना है। तो अगर आपका नेक डीप कम रहेगा तो इस तरीके से आप फुल बस का मेजरमेंट करके 1/2 इंच आगे की साइड में लूजिंग दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो पोर्शन को हमें कटिंग करना है मैंने यहाँ पे चौक से मार्क कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमें कमर का डाट और आर्मोल के यहाँ पे 1 इंच का डाट अलग कर देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हुक वाली साइड में मैंने नीचे की साइड में मार्जिन बढ़ाया है, ऊपर शोल्डर की साइड में हमें लाइन में ही कट करना है और यहाँ पर हमें नीचे वाले मार्किंग में ही हम कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमें बाद में भी कटिंग करना ही है। और आर्मोल वाली साइड से हम सेम मार्किंग में ही कटिंग करेंगे। नीचे की साइड से भी हमें लाइन में ही कट करना है। इस तरीके से कट करते हुए ऊपर की साइड में हम लेके आएंगे। अब हमें सेकेंड पार्ट की कटिंग करना है। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से कट करेंगे और ऊपर की साइड में शेप को लाते हुए हम यहाँ पर आर्मोल के यहाँ पे इस तरीके से कट करेंगे। साइड में भी हमें सेम मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमारे सेकेंड पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट के ऊपर इसे रखना है और फ्रंट के आर्मोल की कटिंग करनी है। तो पहले हम साइड वाले पार्ट को रखेंगे, फिर सेंटर वाले पार्ट को रख लेंगे। पहले यहाँ पे हमें स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है तो हम इजीली यहाँ पे शेप लगा सकते हैं और ऊपर से भी लाइन कंप्लीट करेंगे और फ्रेंच कर्व से हम 1/2 इंच अंदर लेके शेप लगा लेंगे। हमें फ्रंट पार्ट को ही उठाना है और आर्मोल की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से करते हुए हम ऊपर की साइड में मिला देंगे। बहुत ज़्यादा गहरा अंदर नहीं करना है। ये चीज़ें मैं हर बार बोलती हूँ, फ्रंट के आर्मोल को बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना है। तो नीचे की साइड से हल्का सा क्रॉस था उसे मैंने स्ट्रेट कर लिया है। अब हम प्रिंसेस कट को चेक करेंगे। तो इस तरीके से रखते हुए हमारे सेंटर मिलने चाहिए और नीचे की साइड में भी लेंथ बराबर होनी चाहिए। अगर दूसरी तरीके से मेजर करेंगे तो हमें उल्टा रखना है। इस तरीके से मापते हुए हम ऊपर की साइड में लेके आएंगे जैसे हम सिलाई लगाते हैं और स्टिचिंग का मार्जिन पकड़ते हुए हमें बाहर की साइड को पलट लेना है। यहाँ पर आप आर्मोल का शेप देख सकते हैं, परफेक्ट तरीके से आ गया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप इस तरीके से एपेक्स पॉइंट वाली लाइन को आगे की साइड में लेके आना है और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्किंग करके आप इस तरीके से यहाँ पे एक डाट भी दे सकते हैं। यहाँ पर मुझे देना नहीं है, मैं केवल आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे कुछ कस्टमर को ये डाट लगाना पसंद है, कई लोगों को नहीं पसंद है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया था कोई भी वीडियो में, इसके लिए मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। इस डाट को लगाने से भी ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। प्रिंसेस कट में कई बार हुक पट्टी, आई पट्टी थोड़ी बड़ी होती है तो उसके हिसाब से ये डाट लगाने से उसकी लेंथ भी कम हो जाती है। अगर इस डाट को लगाना चाहते हैं तो एक बार आप लगा के ज़रूर देखिए तो आपको फिटिंग का पता चलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आज मैं आप लोगों के साथ स्टिचिंग की वीडियो तो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप वहां से ज़रूर देखिए।
उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।